चीजों पे फिर भी अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। बट बेसिकली जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो गई, लग्जरियस चीजें हैं, सारी ही चीजों पे जीएसटी अप्लाई होता है, ठीक है। जो जीएसटी है इसकी फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। पहले जो हमारे प्रोडक्ट्स पे टैक्सेस होते थे वो अलग अलग तरह के होते थे, जैसे वैट टैक्स हो गया, एक्साइज टैक्स हो गया। इन सब टैक्सेस को हटा के गवर्नमेंट ने एक टैक्स फिक्स कर दिया है, उसका नेम है जीएसटी, ठीक है। मतलब नॉर्मली हर प्रोडक्ट पे आपको जीएसटी पे करना पड़ता है, चाहे आप ड्रेस ले रहे हैं, चाहे आप फूड आइटम ले रहे हैं, या फिर कोई इलेक्ट्रिक आइटम हो गई, टेबल चेयर, कुछ भी हो गया, फर्नीचर वगैरह, सारी ही चीजों पे आपका जीएसटी लगता ही है, ठीक है। जीएसटी जो होता है उसके अलग अलग सामान पे, ठीक है, अलग अलग सामान के अकॉर्डिंग जीएसटी के अलग अलग रेट हैं, ठीक है। 5, 12, 18, 28, ठीक है। ये 4 रेट होते हैं हमारे जीएसटी के, 5, 12, 18 और 28, ठीक है। अब इन चारों रेट का यूज कहाँ कहाँ पे होता है। 5 और 12 जो होता है वो आपके कॉमन रेट होते हैं, स्टैंडर्ड रेट आप बोल सकते हैं। मतलब कोई भी नॉर्मल प्रोडक्ट पे या तो आपका 5 लगता है या तो 12% जीएसटी लगता है, ठीक है। नॉर्मली हमारी जो भी बिजनेस डीलिंग होती है वो 5 या 12 में ही होती है। अब 18 और 28 कहाँ पे यूज होता है आप लोगों का, जब आप किस तरह का सामान खरीद रहे हैं, इलेक्ट्रिक आइटम, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो खरीद रहे हैं उस पर आपका 18% अप्लाई होता है, और जो आपकी लग्जरियस चीज हो गई जैसे डायमंड्स वगैरह, इन सब पे आपका 28% जीएसटी लगता है, ठीक है। मेनली दो जगह यूज होता है, दो ही रेट यूज होते हैं मेनली, 5 और 12, 18 और 28 सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक या फिर लग्जरियस चीजों के लिए ही लगता है आपका, ठीक है। जब आप जीएसटी में वर्क करते हैं तो जीएसटी में हमारे 3 तरह के टैक्स होते हैं, ठीक है। मेनली टैक्सेस जो होते हैं, मतलब हमें किस किस को पे करने होते हैं, वो 3 तरह के होते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। देखो इन सारी ही चीजों की ना मैं आप लोगों को क्लास के बाद पिक सेंड कर दूंगी, आप लोग देख लेना, ठीक है, रीड भी कर लेना घर पे एक बार। अब जो आपका सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी, तीनों का यूज कहाँ कहाँ पे होता है वो देखेंगे पहले सारे। देखो दो दो चीजें होती है हमारे बिजनेस में, एक हमारी शॉप है, ठीक है, और हम उस शॉप के लिए जो सामान है वो यहीं से खरीद रहे हैं लोकल, मतलब मेरी दुकान सोनीपत में है और सोनीपत की ही होलसेल दुकान से मैं सामान खरीद रही हूँ, ठीक है। ये बात सारे समझेंगे, अगर मेरी शॉप सोनीपत में है और मैं सोनीपत से ही सामान खरीद रही हूँ, उस टर्म को हम बोलते हैं इंट्रा स्टेट, ठीक है, इंट्रा, INTRA। और अगर मेरी शॉप सोनीपत में है और उसके लिए मैं सामान खरीद रही हूँ दिल्ली से, ठीक है, सोनीपत में मेरी शॉप है और उसके लिए मैं सामान खरीद रही हूँ दिल्ली से, उस टाइम हम यूज करते हैं इंटर स्टेट, ठीक है। दो ही टर्म्स आएगी आपकी जीएसटी में, एक इंट्रा और एक इंटर। दोनों का डिफरेंस क्या होगा बॉयज, जब मेरी दुकान सोनीपत में है और मैं सोनीपत से ही सामान खरीद रही हूँ, होता है ना कि मेरी छोटी दुकान है और उसी के लिए हम होलसेलर दुकान से ज्यादा सामान खरीद ले रहे हैं, तो हमें रेट उतना ही पड़ रहा है, उस टर्म को हम बोलते हैं इंट्रा स्टेट। और जब मेरी बड़ी ही शॉप सोनीपत में है उसके लिए मैं सामान दिल्ली से खरीद रही हूँ, तब हम टर्म यूज करते हैं इंटर स्टेट, ठीक है। अब देखो न्यू कंपनी मैं क्रिएट करवाऊंगी,
GST इंट्रा स्टेट परचेज। देखो बॉयज, अब इसमें परचेज का मतलब क्या है कि मैं सामान या तो खरीदूंगी या बेचूंगी। देखो मैं आपको जीएसटी हर वे में करवाऊंगी, किस किस में हम सामान खरीद रहे हैं, किस में हम बेच रहे हैं, क्या चीजें का डिफरेंस होगा, वो सारी चीजें बताऊंगी। सबसे पहले जो आज आपका टॉपिक है वो है इंट्रा स्टेट परचेज। मतलब मेरी जो दुकान है वो कहाँ पे है, सोनीपत में ही है, और उस दुकान के लिए मैं सामान खरीद रही हूँ, मैं खुद परचेज कर रही हूँ। ठीक है, तो हमने वही टर्म लिखा है, इंट्रा स्टेट मतलब सेम स्टेट, और परचेज मतलब खरीद रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात ध्यान रखेंगे सभी, जब आप जीएसटी में वर्क कर रहे हैं, देखो अभी तक हो सकता है आप लोगों ने इतना ध्यान नहीं दिया हो, कंट्री और स्टेट हो सकता है कहीं फिल करवाते हो कहीं नहीं फिल करवाते हो, लेकिन जब तक आपका जीएसटी चलेगा, जब तक आप लोगों को कंट्री, स्टेट और जो ये आपकी अकाउंटिंग डेट है वो, ये तीन चीज हमेशा सभी फिल करेंगे और करेक्ट फिल करेंगे। इसी के अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट शो होता है, क्योंकि अगर हम कंट्री में इंडिया की जगह यूके लिख देंगे, ठीक है, हर जगह जीएसटी नहीं है, तो इसलिए आपका रिजल्ट नहीं शो होगा कई बार। ठीक है, इसलिए कंट्री हमेशा इंडिया रखेंगे, स्टेट हमेशा क्या रहेगा सभी का, हरियाणा, और अकाउंटिंग डेट जो अब आपकी स्टार्ट कर रहे हैं, चाहे आप 21 में कर रहे हैं, चाहे आप 18 में या फिर 20, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, मैं कब स्टार्ट कर रही हूँ, 1 अप्रैल 2020 में, तो मैंने क्या डेट फिल करवा दी है, 1 अप्रैल 2020। ठीक है, तभी क्या चीजें ध्यान रखेंगे जब कंपनी फिल करवा रहे हैं जीएसटी के टाइम, आपकी कंट्री कौन सी है, स्टेट कौन सा है, और आपका फाइनेंशियल ईयर कब है। ठीक है, और एंटर एंटर से सेव करवा देंगे सभी। ठीक है, देखो जीएसटी क्या होता है, आपका एक तरह का टैक्स होता है, और टैक्स के सारे फीचर किस में आते हैं हमेशा, F11 F3 में। ठीक है, तो सभी अपने कीबोर्ड पे कौन सा फीचर ओपन करेंगे, F11 F3 स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन, यही लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन। ठीक है, देखो जैसे ही हम हमेशा टीसीएस और टीडीएस की डिटेल फिल करवाते थे, सेम आपको इसमें क्या फिल करवानी है, जीएसटी की इंफॉर्मेशन फिल करवानी है। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है आप लोगों को, इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स की शॉर्ट फॉर्म क्या है आपकी, जीएसटी। मतलब आपको ये ऑप्शन क्या करवाना है, यस, क्योंकि हम जीएसटी टॉपिक में वर्क कर रहे हैं। ठीक है, सभी क्या रखेंगे इस ऑप्शन को, यस। यस करने के बाद बॉयज नेक्स्ट ऑप्शन ओपन हो रहा है आप लोगों का, सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल। जैसे हम हमेशा टीडीएस और टीसीएस की डिटेल खुद से देते थे, वैसे ही इस बार आपको क्या करना है, जीएसटी की डिटेल खुद से फिल करवानी है सभी को। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या करेंगे सभी, इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यस रखेंगे, और नेक्स्ट ऑप्शन कौन सा है, सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल, यस रखेंगे। ठीक है, क्योंकि मुझे जीएसटी डिटेल देनी है, सेट करवानी है। ठीक है, एंटर कर देंगे, जैसे ही इस ऑप्शन पे यस करेंगे, यस करके जैसे ही इस ऑप्शन पे सभी क्या करेंगे, एंटर, देखो क्या ओपन हुई है आपकी जीएसटी डिटेल। ठीक है, जीएसटी डिटेल में आप लोगों को क्या चेंज करना होता है, जीएसटी नंबर, मतलब आपकी जो कंपनी है वो कंपनी का, देखो हर कंपनी का अपना जीएसटी नंबर होता है। ठीक है,
जीएसटी नंबर के अकॉर्डिंग ही हमारी गवर्नमेंट के पास पेमेंट भी जाती है। तो इसीलिए सबसे पहले जब हम जीएसटी टॉपिक करते हैं तो हमें जीएसटी नंबर फिल करवाना होता है। ठीक है। अब जीएसटी नंबर में ऐसा कुछ नहीं है कि आप कुछ भी चाहे वो लिख देंगे। जीएसटी नंबर का भी क्या होता है, एक फॉर्मेट होता है। ठीक है। वो फॉर्मेट आप लोग किस तरह से फॉलो कर, वो फॉर्मेट क्या होता है, देखो एक second। देखो जो आपका जीएसटी नंबर है वो उसका फॉर्मेट क्या होता है आप लोगों का। जीएसटी नंबर हमेशा 15 डिजिट्स और अल्फाबेट्स का मिक्सअप होगा। ठीक है। मतलब टोटल 15 अल्फाबेट्स और डिजिट्स न्यूमेरिक उसमें मिक्स होंगे। ठीक है। हमें ये पता चल गया कि जीएसटी नंबर 15 अल्फाबेट और डिजिट का है। ठीक है। अब आपको ये फाइंड आउट करना है कि स्टार्टिंग में क्या चीज आएगी और क्या चीज बाद में आएगी। अभी प्रेजेंट है 17। देखो जीएसटी नंबर में आपका क्या होएगा, जब हम हरियाणा की जीएसटी की बात करेंगे, जीएसटी नंबर जो आपका हरियाणा का है वो हमेशा आपका 06 से स्टार्ट होता है। ठीक है। 06। ये ध्यान रखेंगे सभी। जब हम देखो 15 डिजिट अल्फाबेट का रहेगा जिसमें आपको क्या ध्यान देना है कि जीएसटी नंबर अगर हम हरियाणा की बात करें, मतलब मेरी कंपनी अगर हरियाणा की है उसमें जीएसटी नंबर हमेशा 06 से स्टार्ट होगा। ठीक है। 06 से मेरा जीएसटी नंबर स्टार्ट होगा। उसके बाद सभी 5 अल्फाबेट टाइप करेंगे। जीएसटी नंबर का फॉर्मेट होता है, पहले कोड लिखना है, जो भी आपकी स्टेट का कोड है वो कोड लिखेंगे। उसके बाद 5 अल्फाबेट, 4 न्यूमेरिक, एक अल्फाबेट न्यूमेरिक, अल्फाबेट न्यूमेरिक। ठीक है। क्या है फिर से देखेंगे सभी। 06 से स्टार्ट होगा किसका, हरियाणा का। दिल्ली की बात करेंगे, दिल्ली का कोड होता है 07। ठीक है। अलग अलग स्टेट्स के अकॉर्डिंग अलग अलग कोड होते हैं। तो 06 हमारा हरियाणा का है। उसके बाद सभी क्या लिखेंगे, 5 अल्फाबेट लिखेंगे, फिर 4 न्यूमेरिक लिखेंगे, फिर एक अल्फाबेट, एक न्यूमेरिक, एक अल्फाबेट, एक न्यूमेरिक। ठीक है। देखो बॉयज मैंने टोटल ना 15 नंबर्स और अल्फाबेट्स इंसर्ट करवा दिए हैं। अब देखो मैं टाइप कर रही हूँ, कुछ और टाइप ही नहीं हो रहा है। ठीक है। मतलब जब आप 15 डिजिट इंसर्ट करवा देंगे, देखो कुछ भी टाइप नहीं हो रहा है। मतलब जब आप 15 डिजिट इंसर्ट करवा देंगे उसके बाद आपका जीएसटी नंबर एक्सेप्ट होगा ही नहीं, क्योंकि टोटल 15 डिजिट्स का होता है। ठीक है। जिसमें आपके अल्फाबेट पहले कोड लिखेंगे, 5 अल्फाबेट, 4 न्यूमेरिक, एक अल्फाबेट न्यूमेरिक, अल्फाबेट न्यूमेरिक। ठीक है। जीएसटी नंबर के बाद सभी नीचे आएंगे किस पे, ये वाली जो आपके ऑप्शंस है ना, बीच वाले ऑप्शंस आपको फिल नहीं करने हैं, ये अपने अकॉर्डिंग फिल होती है जीएसटी जो आप की है। उसके बाद नीचे आएंगे किस पे, देखो सेट ऑल्टर जीएसटी रेट डिटेल। देखो अब इसमें रेट दिया है। रेट का मतलब क्या होता है कि जब आप सामान खरीद रहे हैं, ठीक है, देखो जब हम सामान खरीदते हैं तो हम भी अपना एक डाटा फिक्स करके चलते हैं कि मुझे ये सामान इतनी ही अमाउंट तक खरीदना है। ज्यादा से ज्यादा कितने का, 1500 का ऊपर नीचे होता तो हम कॉपरेट कर लेते, बट उससे ज्यादा का होता है तो हम नहीं भी करते हैं, है ना। तो क्या करेंगे सभी, पहले जब अपनी कंपनी खुद क्रिएट कर रहे हो उसी टाइम आप क्या करोगे, अपना भी एक रेट सेट करोगे कि मैं कितने में सामान खरीदूंगी, कितने रेट के अकॉर्डिंग, 5 है, 12, 18, 28, वो मेरे ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है।
तो क्या करेंगे सभी इस ऑप्शन को यस करवाएंगे। सेट ऑल्टर जीएसटी रेट डिटेल। जैसे ही इस ऑप्शन को यस करेंगे क्या ओपन होएगी आपकी जीएसटी डिटेल ऑफ कंपनी, मतलब मेरी कंपनी की जीएसटी डिटेल यहाँ फिल करनी है। ठीक है, देखो सबसे पहला ऑप्शन लिखा है आप लोगों का टैक्स डिटेल में टैक्सेबिलिटी। टैक्सेबिलिटी का मतलब क्या होता है, टैक्सेबल। टैक्सेबल मतलब कि मुझ ये अमाउंट पे हमारा टैक्स हमें पे करना है, मतलब टैक्सेबल अमाउंट है, गवर्नमेंट हम पे इससे चार्ज ले सकती है। ठीक है, इसलिए सभी क्या देंगे टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल, कि ये जो भी हम परसेंट सेट करेंगे वो टैक्सेबल है, मतलब गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है। ठीक है, इतना करने के बाद देखो ऑप्शन क्या दिया हुआ है आपका इंटीग्रेटेड टैक्स। ठीक है, देखो इंटीग्रेटेड टैक्स का मतलब क्या होता है, आईजीएसटी होता है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अभी मैंने आप लोगों को बताया था जीएसटी में आपके तीन तरह में आ जाएंगे, एक सीजीएसटी, एक एसजीएसटी और एक आपका आईजीएसटी। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को तीन चीज बताई थी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक चीज शो हो रही है इंटीग्रेटेड टैक्स, मतलब यहाँ पे आपका सीजीएसटी मतलब सेंट्रल टैक्स, एसजीएसटी मतलब स्टेट टैक्स, ये दोनों ऑप्शन भी शो होने चाहिए। ठीक है, क्यों शो होने चाहिए, क्योंकि जब हम इंट्रा स्टेट की बात करते हैं तो जो जितना भी हम सामान खरीद रहे हैं या फिर जो भी हमारी टैक्सेबल अमाउंट है, टैक्स पे करने की अमाउंट, वो टू पार्ट्स में डिवाइड होती है, दो भाग में डिवाइड होती है। आधी गवर्नमेंट, आधी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाती है और आधी स्टेट गवर्नमेंट के पास जाती है। ठीक है, और यहाँ पे आप क्या चाहते हैं, आप लोगों को सेंट्रल और स्टेट टैक्स का ऑप्शन शो हो, लेकिन देखो आपको यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं शो हो रहा है, तो इसके लिए सभी क्या करेंगे, सबसे पहले F12। ठीक है, क्या करेंगे सभी, F12 करेंगे, और F12 करने के बाद बॉयज देखो यहाँ पे आपको क्या ऑप्शन दिया हुआ है, शो ऑल जीएसटी टैक्स टाइप। ये देखो लास्ट ऑप्शन, शो ऑल जीएसटी टैक्स टाइप, इसका मतलब क्या है कि जीएसटी के जितने भी टैक्स के टाइप्स हैं वो सारे शो हो जाए, मतलब आपका सेंट्रल टैक्स भी शो हो और स्टेट टैक्स भी शो हो। ठीक है, तो क्या रखेंगे सभी इस ऑप्शन को, यस रखेंगे। जैसे ही मैं इस ऑप्शन को यस करवा के एंटर करवाऊंगी, देखो यहाँ पे आपको और दो ऑप्शन हुए हैं, सेंट्रल टैक्स के और स्टेट टैक्स के। देखो जो भी आप इंटीग्रेटेड टैक्स में परसेंट रेट लिखोगे ना, जैसे मैंने 12 लिखी है, वो सेंट्रल और स्टेट में आधी आधी बट जाएगी, मतलब आपका टोटल खर्चा 12% का और आपकी तरफ से, लेकिन आधी सेंटर के पास जाएगी और आधी स्टेट के पास जाएगी। ठीक है, सेस में आपको कुछ नहीं आएगा, आपको बस क्या करना है, एंटर एंटर से सेव करवा देना। ठीक है, सेव करवा देंगे। अब मुझे ये बताओ बॉयज, अभी तक मैंने जितनी इंफॉर्मेशन फिल की है एक बार फिर से बता दूं या क्लियर है तुम लोगों को, चैट्स में रिप्लाई करो कि क्लियर है अभी तक, एक बार फिर से बताऊं। चलो ठीक है, देखो अगर क्लियर है तो
नेक्स्ट, अब सारी अपनी कंपनी की इंफॉर्मेशन देखो बॉयज, जब मैं पूछती हूँ ना क्लियर है तो जितने कनेक्ट हो ना वो सारे रिप्लाई कर दिया करो, ताकि मुझे ये पता चले कि सभी को क्लियर है। देखो F11 F3 के सारे ऑप्शन यस करने के बाद सभी किस पे आएंगे, एकदम बाहर गेटवे ऑफ टैली। ठीक है, किस पे आएंगे सभी, गेटवे ऑफ टैली पे। और गेटवे ऑफ टैली में आपका ऑप्शन आएगा अकाउंटिंग वाउचर। ठीक है, देखो दो तरह से आप एंट्री करवा सकते हैं। आज आपको एक फॉर्मेट बताऊंगी जिस तरह से आप जीएसटी में वर्क कर सकते हैं, और यही टॉपिक में अगर आपको दूसरे वे से वर्क करना है तो वो मैं आपको कल बताऊंगी। ठीक है, सबसे पहला क्या है, गेटवे ऑफ टैली पे जाएंगे। गेटवे ऑफ टैली में अकाउंटिंग वाउचर पे, और अकाउंटिंग वाउचर पे सभी क्या करेंगे, F9 परचेज वाउचर ओपन करेंगे। ठीक है, कौन सा वाउचर ओपन करेंगे सभी, F9 परचेज वाउचर। परचेज भी ओपन कर रहे हैं क्योंकि टॉपिक का नेम है इंट्रास्टेट परचेज, परचेज लिखा है इसलिए मैं परचेज वाउचर ओपन करवा रही हूँ। ठीक है, सप्लायर इनवॉइस नंबर पे क्या आएगा, 123। ठीक है, इनवॉइस नंबर मतलब समझ गए सारे, बिल नंबर। नेक्स्ट कहाँ पे आओगे सभी, पार्टी अकाउंट नेम में, मतलब जिससे हम सामान खरीद रहे हैं उसका नाम क्या है। तो क्या करेंगे सभी, ओल्ड प्लस सी करेंगे। ठीक है, ओल्ड प्लस सी से सभी क्या लिखेंगे, पार्टी नेम जिससे सामान खरीद रहे हैं। मैंने यहाँ पे लिखा पार्टी नेम जिससे हम सामान खरीद रहे हैं, राम। ठीक है, पार्टी नेम है राम जिससे हम सामान खरीद रहे हैं। और अंडर किसके जाएगा, अंडर जाएगा आप लोगों का सन्डरी क्रेडिटर। क्यों, क्योंकि परचेज है टॉपिक का नेम। परचेज करते समय पार्टी नेम हमेशा किस में जाता है, आपका सन्डरी क्रेडिटर में। ठीक है, अंडर सन्डरी क्रेडिटर बिल बाय बिल ऑप्शन आपका यस रहेगा, और सभी किस पे आ जाएंगे, टैक्स रजिस्ट्रेशन डिटेल। ठीक है, टैक्स रजिस्ट्रेशन डिटेल में क्या करना है, सभी को इंफॉर्मेशन फिल करवानी है, किसकी, पीहू की। ठीक है, सॉरी सॉरी, जो आपका राम है नेम, पार्टी नेम राम का। ठीक है, जो आपका पैन नंबर है, पैन नंबर मैंने आप लोगों को क्या बताया था, कितने का होता है टोटल, 10 का। 10 में टोटल आपकी 5 अल्फाबेट, 4 न्यूमेरिक और 1 अल्फाबेट, यही बताया था मैंने। पैन नंबर फिल करवा देंगे, और जीएसटी नंबर भी किसका देना है आपको, राम का ही। अब राम मैंने क्या बताया, हमारे टॉपिक का नेम है इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट का मतलब क्या है आपका, कि हमारी जो पार्टी है वो सोनीपत की ही है, इसलिए कोड 06 रहेगा। 5 अल्फाबेट, 4 न्यूमेरिक, अल्फाबेट न्यूमेरिक अल्फाबेट न्यूमेरिक। ठीक है, फिर से देखेंगे एक बार सारे। सबसे पहले मैंने क्या क्रिएट किया है, पार्टी नेम। वही पार्टी नेम किसके अंडर जाएगा, सन्डरी क्रेडिटर। क्यों, क्योंकि हमारा परचेज है टॉपिक, इसलिए अंडर सन्डरी क्रेडिटर। बिल बाय बिल हमेशा ऑप्शन यस रहेगा। और कहाँ पे आओगे सभी, आपके पैन नंबर पे। पैन नंबर क्या है हमारा, 5 अल्फाबेट, 4 न्यूमेरिक और 1 अल्फाबेट, टोटल 10 अल्फाबेट्स और न्यूमेरिक का। जिसके बाद आपका किस पे आएंगे, जीएसटी नंबर। जीएसटी नंबर किस तरह से फिल करवाया है, मैंने आपको लोगों को बताया था। टोटल 15 अल्फाबेट और डिजिट का रहेगा।
जिसमें जब हम किसकी बात करेंगे स्टेट के अकॉर्डिंग, तो सबसे पहला कोड लगेगा और हमारा स्टेट है हरियाणा, तो वो किससे स्टार्ट होगा 06 से 5 अल्फाबेट, 4 न्यूमेरिक, 1 अल्फाबेट न्यूमेरिक, अल्फाबेट न्यूमेरिक। ठीक है, इतना डाटा फिल करवाने के बाद सभी एंटर एंटर से सेव करवा दें। ठीक है, सेव करवाने के बाद किसका लेजर क्रिएट करेंगे सभी, परचेज लेजर पे देखो कर्सर आ गया, तो किसका लेजर क्रिएट होगा आपका परचेज का, ओल्ड प्लस सी से। ठीक है, ओल्ड प्लस सी से क्रिएट करेंगे सभी परचेज, और परचेज हमेशा किसके अंडर जाता है, परचेज अकाउंट के। ठीक है, परचेज अकाउंट, परचेज का लेजर है इसलिए वो परचेज के अंडर ही जाएगा। और नीचे आ जाएंगे सभी कहाँ पे, इज जीएसटी एप्लीकेबल, क्या आपको जीएसटी अप्लाई करना है। अब आपके टॉपिक का नेम क्या है जीएसटी, तो क्या कर देंगे सब यस एप्लीकेबल। देखो जैसे ही एप्लीकेबल करेंगे नेक्स्ट ऑप्शन ओपन हुआ है आपका सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल, मतलब मुझे जीएसटी डिटेल फिल करवानी है किसकी, परचेज करते समय। ठीक है, जब मैंने अपनी कंपनी बनाई तब भी जीएसटी डिटेल फिल करवाई है, और जब मैं सामान खरीद रही हूँ उस टाइम भी हम जीएसटी डिटेल फिल करवाएंगे। यस करेंगे इस ऑप्शन को। यस, जैसे ही देखो मैं यस करवा के एंटर करवाऊंगी, क्या आएगा आपका नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। देखो जीएसटी डिटेल ओपन हुई है किसकी, परचेज लेजर की, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है आपका नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है कि जो आप की ट्रांजैक्शन हो रही है, मतलब खर्चा हो रहा है, वो अंडर किसके फिल करवाएंगे। ठीक है, जब आप इंट्रा स्टेट में वर्क करते हैं तो हमेशा नेचर किस में जाएगा, परचेज टैक्सेबल में। ठीक है, देखो दो होंगे, एक परचेज टैक्सेबल होता है, एक इंटर स्टेट परचेज होता है। इंटर स्टेट कब जाएगा, जब हम किस में वर्क करवाएंगे, इंटर स्टेट का वर्क होता है आप लोगों का बॉयज, जब हम अदर स्टेट में वर्क करते हैं। ठीक है, और जब हम सेम स्टेट में वर्क कर रहे हैं तो उस टाइम सभी नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन क्या रखेंगे, परचेज टैक्सेबल। ठीक है, तो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में क्या लिखेंगे सभी, परचेज टैक्सेबल। और जो आपका इंटीग्रेटेड टैक्स है वहां पे मैंने रेट क्या दिया था 12, तो सभी लिख देंगे 12। 12 टोटल दिया था, आधा सेंटर के पास जाएगा, आधा स्टेट के पास जाएगा। देखो मैंने लिखा है 6%, हाफ ऑफ खुद डिवाइड हो गया है। आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ एंटर एंटर से सेव कर। ठीक है, इतना सेव करवाने के बाद किस पे आओगे सभी, टाइप ऑफ सप्लाई। टाइप ऑफ सप्लाई में क्या आएगा आप लोगों का, गुड्स। अब गुड्स क्यों है, क्योंकि हम लोग का जो जीएसटी है वो मैं जो आपको करवा रही हूँ वो सामान पे करवा रही हूँ। ठीक है, देखो सर्विसेज पे बाद में करवाऊंगी। ठीक है, इसलिए आज अभी आप लोगों का स्टार्टिंग में गुड्स होएगा, लास्ट में सर्विसेज के ऊपर करवाऊंगी। ठीक है, तो टाइप ऑफ सप्लाई में क्या आएगा, गुड्स, कि हमारा सामान पे जीएसटी लग रहा है, और गुड्स के बाद सभी क्या कर देंगे, एंटर एंटर से सेव करवा। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों का, अब देखो कर्सर कहाँ पे आ गया है, नेम ऑफ आइटम, मतलब क्या सामान आप खरीद रहे हैं। सेम क्या करेंगे सभी, ओल्ड प्लस सी, ओल्ड प्लस सी से हमें क्या क्रिएट करना है,
सामान का नेम क्रिएट करना है, ठीक है। ओल्ट प्लस सी से मैंने यहाँ पे क्रिएट की है टेबल, मतलब जो हम टेबल खरीद रहे हैं उस पे आपका क्या लगेगा, 12% के अकॉर्डिंग जीएसटी लगेगा, ठीक है। टेबल क्रिएट करेंगे, टेबल क्रिएट करने के बाद सभी किस पे आएंगे, यूनिट्स, और यूनिट्स पे क्या आएगा बॉयज आप लोगों का, ओल्ट प्लस सी से पीसेस, क्योंकि जो हम टेबल खरीदेंगे वो पीसेस के अकॉर्डिंग ही खरीदेंगे, कितने पीस खरीद रहे हैं। तो सभी क्या करेंगे, ओल्ट प्लस सी से पीसेस, और कहाँ पे आ जाओगे, सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल। देखो हमारे हमेशा ये जो जीएसटी का टॉपिक है उसमें जीएसटी एप्लीकेबल यस ही रहेगा, एप्लीकेबल और सेट ऑल्टर को भी हमेशा सारे यस करवा के ही चलेंगे, ठीक है। इस ऑप्शन को भी क्या कर देंगे, यस। यस करते ही क्या ओपन होएगी आपकी जीएसटी डिटेल। अब इसके आगे का वर्क बॉयज में अब आप लोगों को कल बताऊंगी, ठीक है। 1 ही मिनट रह रहा है, मेरे को ये रिप्लाई करो सभी जल्दी जल्दी से कि अभी डाउट है या अभी तक वाला वर्क क्लियर है सभी को। चलो ठीक है बॉयज, बाकी का वर्क